वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। अब बात आई, ये और ये दोनों सेम है गाइस। 80 में से 70 आ रहे हैं या 100 में से 80 आ रहे हैं, दोनों करके देखते हैं गाइस। देखो अब बात आई 80 में से कितने आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया है या नहीं किया? किया है या नहीं किया? तो उस डिफॉल्ट को हम हमेशा जो शो करेंगे, कॉल्स इन एरियर। किससे शो करेंगे? किससे शो करेंगे गाइस? जब वो पैसा एक्स्ट्रा देगा तो हम कॉल्स इन एडवांस कहेंगे, जब वो डिफॉल्ट करेगा तो हम वर्ड यूज करेंगे कॉल इन एरियर। हम दिखाएंगे। देखो गाइस, कंपनी क्या कहती है, मैं दिखाऊंगी कि मेरे पास इतना पैसा आना चाहिए था। क्या इतना नहीं आया? कॉल्स इन एरियर, इसका मतलब उसको माइनस करेंगे तो इतना पैसा मेरे पास आ गया, और वो फर्म की क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। क्या कहलाएगी गाइस? तो कैसे इसको प्रेजेंट किया जाएगा? अगेन इसको कहां दिखाया जाएगा? सब्सक्राइब बट गाइस हो गया, ये भी खत्म है। क्या कहेंगे? 18,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। गाइस अब रुक जाना, मंगवाया कितना गया? गाइस मंगवाया कितना गया? तो मैं यहां लिखूंगा 80 फोल्ड अप। अभी रुक जाइए। अब हमने क्या कहा था? आपको दिखाना है कि मंगवाया टोटल कितना गया था। तो मंगवाया कितना गया था? 18,000 का 80 कितना मंगवाया था? 14,40,000। बोलो गाइस, यहां तक नहीं आया दोबारा? भाई इतना पैसा मंगवाया गया था, इतना पैसा मंगवाया गया था या नहीं मंगवाया गया? माइनस कॉल्स इन, जो पैसा आया, जो पैसा आया कितने शेयर पर गाइस? 18,000। कितने रुपीज नहीं आए पर शेयर पर? 10। तो कितना नहीं आया गाइस? 1,80,000 ये पैसा आया। तो इसको हम क्या करेंगे? जो अमाउंट आएगा कितना आ जाएगा? 12,60,000। 12,60,000 इसको आउटर कॉलम में दिखाएंगे, और गाइस ये हमारा बंद हो जाएगा, और इसको हम लायबिलिटी में शो करेंगे। बोलो गाइस, आया या नहीं आया? अगर अब आप बताओगे, अब इजी है। अगर वो ये बोलता 100 रुपए मंगवाए गए, कितने मंगवाए गए? 100 रुपए। दिए कितने? 80। दिए कितने? 80। तब बताओ, क्या सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड है या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड? तो अब देखो, अब कैसे शो करते? 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुली कॉल्ड अप। फुली 18 लाख आ जाता? बोलो तो। माइनस कॉल इन 18,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 लाख। माइनस करते तो 18 में से 360 को क्या करते? माइनस। कितना आ जा? 14 लाख। बोलो गाइस, आया या नहीं आया? वो हम शेयर कैपिटल में दिखा देते। कहां पर दिखाते? नहीं आया। बोलो गाइस, आया या नहीं आया? इसके बाद अगला जो आ रहा है, ये वाला गाइस, इसको करवाऊंगा लेटर ऑन, अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि अभी करवाऊंगा कंफ्यूज होंगे। मैं इजी चलना चाहता हूं, मुझे याद वैसे तो आएगा बीच में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। गाइस क्लियर है? ये नहीं करवा रहा हूं गाइस। वैसे तो 80 है, 80 की जगह कितना मिल रहा है? 20 कॉल्स इन एडवांस है। कैपिटल में कितना आएगा? 80। कैपिटल में कितना आएगा? 80। तो यहां पर 80 आएगा, यहां पर क्या आएगा? 80। और ये फर्म, ये कंपनी की क्या है? लायबिलिटी। तो 20 रुपीज जो है वो लायबिलिटी में, नीचे अदर करंट लायबिलिटी। याद करो ना, करंट लायबिलिटी के 4 पार्ट पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? क्या क्या पढ़े थे? शॉर्ट टर्म, ट्रेड, अदर करंट लायबिलिटी में शो किया जाता है इसको। किसको? कॉल्स इन एडवांस। जो 20 रुपए है वो अदर करंट लायबिलिटी में क्यों शो किया जाता है? क्योंकि ये विद इन 12 मंथ्स हम पैसा रिसीव करेंगे। क्या मतलब? ये पैसा विद इन 12 मंथ
रिसीव होने वाला है, लेकिन आज ही हमें किस में मिल गया है, एडवांस में मिल गया है। बोलो गाइस, आया या नहीं आया? आप करवा ही रहे हो क्वेश्चन ये वाला, मैं कह रहा था लेटर ऑन कर लेंगे। चलो गाइस, अब 80 मंगवाया गया, कितना मंगवाया गया, 80, और आया कितना, 100। तो यहां पर 80 ही आएगा। हम क्या लिखेंगे, 18,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 each, 80 called up and paid up, 80 called up and आउटर कॉलम में 14,40,000, और जो बाकी 20 बच गए, जो बाकी 20 वो कहां आएगा, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी। बोलो ये बात आई? अब बात आई, मान लीजिए कोई पैसा अभी जो 20 रुपीज आपने बोला, ये पैसा अभी मिलना बाकी है, ये पैसा अभी मिलना, दैट इज योर राइट टॉक कि भैया ये तो एसेट है, एसेट ही तो किया भैया, हम इसको लाइबिलिटी में से माइनस कर रहे हैं तो वो एसेट ही तो होता है। आप याद कीजिए, डेटर में से प्रोविजन माइनस करते थे, हमने क्या बोला, प्रोविजन हमेशा क्या होती है, लाइबिलिटी। तो डेटर में से प्रोविजन माइनस कर रहे हैं, एसेट में से माइनस कर रहे हैं, तो वो लाइबिलिटी ही तो है। बोलो नहीं आया तो दोबारा, समझ आया या नहीं आया? गाइस आया है या नहीं आया? वेरी नाइस। चलिए गाइस आगे चलते हैं। ये तो हो गया क्या? अब बात आई गाइस, बात आई फॉरफीचर। हम फॉरफिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गाइस, फॉरफिट। फॉरफिट क्या होता है? लोगों से पैसा मंगवाया गया, उनको बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद हमने एक 14 डेज का नोटिस भी सर्व कर दिया, दैट इज कंपल्सरी। आपने 2 रिमाइंडर भेज दिए, 3 भेज दिए, भैया आप हमारा पैसा दे दो, लेकिन जिससे लेना है वो तो बहुत जिद्दी है, या ऐसा भी हो सकता है वो ऊपर ही चला गया, उसको मिल रहे हैं लेटर, उसके घर में जा रहे हैं, कोई उठाने वाला ही नहीं है। उसके बाद क्या बोला जाता है, भैया आपको 14 दिन का एक नोटिस देना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अगर आप 14 दिन के अंदर अंदर पैसा नहीं देते हो, जो आपका पैसा ड्यू है, तो आपके शेयर्स को हम फॉरफिट कर लेंगे। गाइस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उसको 14 डेज का नोटिस क्या करना पड़ेगा, सर्व करना। मतलब हमें उसे 14 दिन देने पड़ेंगे कि 14 दिन में आ जाओ और आप अपना पैसा जमा करवा जाओ, तब तो आपके शेयर आपके रहेंगे, नहीं तो आपके द्वारा दिया गया हर पैसा हमारा हो जाएगा। हम आपका एक भी पैसा क्या नहीं करेंगे, वापस नहीं करेंगे। गाइस वापस नहीं। मान लीजिए आपने 100 रुपए का शेयर 100 में से 80 दे दिए, आपने 20 रुपए नहीं दिए, और हमने आपको नोटिस भी सर्व कर दिया, लेकिन 14 दिन तक फिर भी आपका कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो 80 के 80 आपके द्वारा दिया गया पैसा वो हमारा हो जाएगा, और जो हमने शेयर क्या किए हैं, फॉरफिट किए हैं, क्या किए हैं, हम उनको दोबारा क्या कर सकते हैं, री इश्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, री इश्यू कर सकते हैं। नहीं आया? अब आता है फॉरफिट की। गाइस हम फॉरफिट करें, मैंने ये कंडीशन आपको थोड़ी सी बताई कि फॉरफिचर कैसे होता है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया, बाकी हम बाद में डिटेल पढ़ने वाले हैं। अब बात आई, देखो गाइस एक बात बताइए, 100 रुपए मंगवाए गए थे, 100 के 100 दे दिए, क्या उनके शेयर फॉरफिट होंगे या नहीं होंगे? मान लो आपसे मैंने 100 रुपए मंगवाए और आपने मुझे 100 रुपए दे दिए, फिर भी मैं कहूं भैया मैं तो आपके शेयर जब्त करूंगा, आप लठ उठा के भागोगे या नहीं भागोगे? सही बात है। अगर आपसे मैंने 80 मंगवाए और आपने 80 दे दिए, क्या मैं आपके शेयर फॉरफिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? गाइस आंसर तो इतना तो समझ आता होगा या नहीं आता? गाइस 80 मंगवाए 80 दे दिए, क्या मैं फॉरफिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? 80 मंगवाए 100 दे दिए, क्या फॉरफिट कर सकता हूं? 80 मंगवाए 70 दिए, giving you a lot of reminders and have given you a 14 days notice, still आपका कोई रिप्लाई नहीं है, क्या फिर मैं आपके शेयर फॉरफिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? गाइस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? यस। तो अब बात आती है शेयर फॉरफीचर की। किसकी बात आती है? शेयर फॉरफीचर। अब क्या, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ चलेगा।
मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं गाइस, उसी स्टेटमेंट को आगे इस लाइन को जोड़ रहा हूं। क्या लाइन जोड़ रहा हूं सुनना। अ कंपनी, अ लिमिटेड कंपनी हैज इशूड, या उसकी हैविंग ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹1 crore of 1 lakh share of ₹100 each, issued 20,000 equity share of ₹100 each, and public applied for 18,000 share and called up by the company 80 rupees per share and paid up by the shareholder 70 rupees per share, ठीक है, and the company forfeited the among shares, बस यहीं तक बात करते हैं। कंपनी ने 18,000 शेयर्स को, 18,000 शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। क्या कर लिया गाइस? फॉरफिट कर लिया। यहां तक बताओ आपको बात समझ आई या नहीं? वो कहता हमें इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर। अब चलो ऊपर चलते हैं गाइस, देखिए यहां पर गाइस ऑथराइज शेयर कैपिटल वही आ जाएगा, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each, 1 crore आ जाएगा। इशूड में 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each, 20 लाख आ जाएगा। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए गाइस। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में तब आता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में तब आता है जब सारा का सारा पैसा मंगवा भी लिया गया है और सारा का सारा पैसा पे भी कर दिया गया। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में तब आता है जब पैसा या तो जितना मंगवाया उतना आ गया लेकिन पूरा भी मंगवाया, या जितना मंगवाया उससे कम आया है ना, या ज्यादा आ गया लेकिन अभी पूरा मंगवाया, लेकिन हम उनके शेयर फॉरफिट नहीं कर रहे हैं, हम उनके शेयर फॉरफिट नहीं कर रहे हैं गाइस। जैसे ही आपने वो 18,000 शेयर फॉरफिट कर लिए, बोलो कर लिए, करे या नहीं करे? कर लिए ना। अब ना तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आएगा, ना वो सब्सक्राइब बट, क्योंकि अब आपकी कोई भी क्या नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। नहीं आया? नहीं आया? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा, भैया जो 18,000 इक्विटी शेयर से उनसे हमारे पास 100 रुपए का शेयर 100 रुपए का शेयर था, 80 मंगवाए गए थे, 20 अभी आए नहीं थे। सॉरी 100 का शेयर था, 80 100 के 100 मंगवाए गए, 80 आए हैं, 20 आए नहीं, हमने उनके शेयर फॉरफिट कर लिए। जो 80 आए हैं उनका क्या किया गया होगा? अब बात आई कि 80 रुपीज जो आए हैं, 18 8 144, 14,40,000 जो पैसा आया है, भैया कैश तो बढ़ गया होगा, बैंक में तो पैसा बढ़ गया होगा। हमने तो ये पढ़ा है कि अगर बैंक में पैसा बढ़ा है, अगर एक एसेट बढ़ रही है, या तो वही है उतने से ही एसेट कम होनी चाहिए या लायबिलिटी बढ़नी चाहिए, नहीं तो बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी। आपने बोल दिया ना तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आएगा, ना वो। गाइस एक बात समझ लीजिए, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कब तक आता है? जब तक हमने उनके शेयर फॉरफिट नहीं किए हैं, जब तक हमने उनके शेयर, जैसे ही शेयर फॉरफिट कर लिए भैया वो वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि हम दिखा रहे हैं भैया आप लोगों ने पैसा नहीं दिया है। अब मान लीजिए